तो आप फ़ोन लेने से पहले अपने फ़ोन की वैल्यू उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लो कि अगर डिस्प्ले ख़राब हो गया तो कितने रुपए लगेंगे, कैमरा ख़राब हो गया, स्पीकर ख़राब हो गया तो कितने रुपए लगेंगे। लेकिन जब मैंने लिनोवो का वाइब P1 यूज़ किया था उसमें 5000 mAh की बैटरी थी 2015 के अंदर। जी हाँ, 2015 में उस टाइम 5000 mAh की बैटरी थी। वो फ़ोन 190 ग्राम का बहुत भारी लगता था। कि अगर किसी को डर लगता है कि है ना ग्रीन लाइन का इशू आ जाएगा ऐसा, तो आप चले जाओ कि भैया दिक्कत आ रही है, अपडेट हो नहीं रहा है, अपडेट करके दे दो हमारा। तो उनके पास जाओ, अगर डैमेज हो गई, मदरबोर्ड डैमेज कुछ भी हो गई, तो भैया तुमने करा था, हमने तुमको चालू हालत में दिया, तुमने हमारा बंदा मार दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। गिव अवे करने वाला चैनल बनना चाहता हूँ तो उसके बनने के प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो दोनों सामने रहते हैं। मैं तो आंखों वाला अंधा हूँ, इनका फ़ोन लेने में दिल को झिझक होती है कि यार अगर कुछ हो गया फ़ोन को तो ये लोग कच्छा भी उतरवा लेंगे हमारा। किसी व्यक्ति विशेष को देखना चाहते हो जिसको मैं नहीं देखना चाहता, उसके अलावा अगर आप किसी को देखना चाहते हो तो ज़रूर से उसका नाम बताइएगा कि शर्मा जी हम आपके पॉडकास्ट में इस व्यक्ति को देखना चाहते हैं। किसी की अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ कि वो बुरा होने पर मजबूर हो जाए। याद रहे कि हमेशा बुरा वही होता है जो पहले अच्छा बनकर टूट चुका होता है। नमस्कार, शर्मा जी दिल से के अनफिल्टर्ड Q&A सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे कि भैया 2 मिलियन जो है वो सून अपने को करना है। अपना ये टारगेट है, अपना भी है और आपका भी यहाँ पर होना चाहिए। तो इस टारगेट के लिए हम जो है क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे उसकी। तो अगर आपने हमारा पॉडकास्ट वीडियो नहीं देखा है YT महेंद्र पॉडकास्ट वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। कुछ झलकियाँ मैंने जो अपने शॉर्ट वीडियो में शेयर किए, इंस्टाग्राम पर भी शेयर किए हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है, टाइम स्टैम्प वहाँ पर दी गई है, लिंक आपको यहाँ पर दे रहा हूँ मैं पिन कमेंट के अंदर। तो जाकर एक बार क्लिक कर लीजिए और आपके पसंद का सवाल टाइम स्टैम्प में मिल जाएगा। तो जाकर ज़रूर से देखिए, अपना प्यार दीजिए वहाँ पर, चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए और कमेंट करना वहाँ पर, मैं आपको ज़रूर से जवाब दे दूँगा। 2 मिलियन से दूरी जो है वो लगभग 3,70,000 की है। तो 16,23,000 यहाँ पर आपको 924 दिख रहे हैं। थोड़े से यहाँ पर जो है वो कम हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव चलता रहता है। एनालिटिक्स की बात करते हैं और अब से जो है हम वीकली ही बात करेंगे। हमेशा जो है आपको डेली की टेक न्यूज़ में नहीं दिखाने वाला हूं। तो ये जो है वो पिछले 7 दिनों का माहौल है जो कि आप यहां पर देख सकते हो। मोस्टली सब नेगेटिव में ही आपको मिलेगा। मंथली का अगर आपको दिखाऊं तो ये दिसंबर का हाल है और दिसंबर में हमने जो है वो 29 वीडियोज़ लगाई हैं और इस मंथ की जनवरी की वीडियोज़ का टारगेट है 45 वीडियोज़। फिलहाल जो है वो 2 वीडियोस लग चुकी हैं और 2 ही जो है वो शॉर्ट्स लग सके हैं, तो 4 वीडियो हो गए हैं। हालांकि शॉर्ट वीडियो को हम काउंट नहीं करेंगे। तो 45 वीडियोस मेन वीडियो के यहाँ पे टारगेट रखेंगे और शॉर्ट्स वीडियो का भी जो है वो सेम ही 45 वीडियो का टारगेट यहाँ पे रखने वाले हैं। लाइक्स की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई देता है, सपोर्ट दिखाई देता है। 99% जो है वो वीडियो पे यहाँ पर लाइक हैं, देख सकते हैं आप। एक ही वीडियो जिसपे 98 है, बाकी सब पे आपने जो है वो 99 पॉइंट से भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट यहाँ पे बना कर रखा है। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और सब्सक्राइबर से जो लोग मेंबर बन गए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नए आए हैं यहाँ पर सागर है, द 3 मस्कीटर है और काफ़ी लोग जो हैं वो और भी जुड़ रहे हैं। मेंबर्स के लिए एक अनाउंसमेंट है। तो जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो पहले जो है वो मेंबर्स के लिए ओपन कर दी गई थी। मान लो जैसे ये वीडियो जो है वो सुबह 5 बजे बन गई है, हालांकि लाइव अगर ये 8 बजे होनी है तो 8 बजे जब ये लाइव होगी तो जो नॉर्मल सब्सक्राइबर्स है वो देख पाएंगे, लेकिन जिन्होंने 29 रुपीज़ की मेंबरशिप ली है उनको ये थोड़ा सा पहले एक्सेस मिल जाएगा। मान लो अगर 2 बजे लगती है तो उससे पहले जब भी वीडियो बन जाएगी, लग जाएगी, उस टाइम से लेके पब्लिश होने तक के टाइम में आप जो है वो मेंबर्स जो होते हैं वो पहले अर्ली एक्सेस के पर्क में ये जो है वीडियो देख सकते हैं। आपको मैं नहीं कहूँगा कि आप जो है मेंबरशिप ले लीजिए, बस मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पिछले हफ्ते की सुपर थैंक्स की। तो यहाँ पर जो है वो शिवेंद्र ने 40 रुपीज़ भेजे और बोलते हैं कि गोरखपुर से हूँ, आपने शायद मुझे नहीं पहचाना होगा लेकिन मैं आपके 2 छात्र से वीडियो देख रहा हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस बार मत जाना, लगे रहना। जी हाँ, पूरी कोशिश वही है। और वेस्टेज लुधियाना ने भी यहाँ पर अपनी सारी बातें यहाँ पर कही हैं, जो कहते हैं कि आप रोज़ 2 वीडियो बनाने की ट्राई कीजिए। 24 घंटे में जो है पब्लिक कम से कम आपको जो है वो देख, मेंबर्स के लिए जो है 24 घंटे वाला जो है वो काम कर दीजिए। तो मैंने बताया कि 24 घंटे का तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा अर्ली एक्सेस आपको जो है वो मिल जाएगा। और भी सारी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। तो कमेंट आज मैं पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ, कमेंट स्क्रीन पे दिखेगा और मैं सीधा उसको जो है जवाब दूंगा, जिससे वीडियो थोड़ी छोटी हो जाएगी। किशोर ने भी यहाँ पर भेजे हैं, पैपीयो ने भी भेजे हैं 40। अगला जो है वो कहते हैं कि ट्राइबिट साउंड बॉक्स पर जो है वीडियो बनाइए। जी हाँ, बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा। 10,000 रुपये के अंदर में जो है वो मिलता है। और एक और इन्होंने यहाँ पर सुपर थैंक्स भेजी है वीडियो बनाने के लिए, थैंक्स के तौर पर।
ये कहते हैं कि सैमसंग का S24 अल्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, लावा का अग्नि 2 यूज़ कर रहे हैं, कि पूछा था कि ब्लाइंड पर्सन जो है वो क्या S पेन का यूज़ कर सकते हैं। अब कमेंट करने के बाद में मैंने जो है अपना गैलेक्सी नोट 9 लिया, वर्चस्वी अभी यूज़ करती है मेरी बेटी फ़ोन गैलेक्सी नोट 9 जिसमें पेन आता है। आंखों को मैंने बंद किया और पेन निकाला और मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि मैं उससे जो है वो क्या यूज़ करूँ। अगर मान लो मैंने स्क्रीन को अनलॉक भी कर लिया है तो जब तक वो कमांड आएगी तो वो कमांड के साथ में जो है वो यूज़ कर पाएंगे। तो जो चीज़ें आप S पेन से यूज़ कर रहे हैं वो आप खुद से अपने उंगली से या अंगूठे के टच से भी यूज़ कर ही सकते हैं। तो इतना कुछ मुझे नहीं लगता अभी के लिए, क्योंकि मेरी इतनी क्या कहते हैं आंखें बंद करके वाली प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो काम आपकी टच से कर रहे हो वो सेम चीज़ जो है वो S पेन ही करेगा। ड्राइंग आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका इमेजिनेशन उस लेवल पे हाई नहीं हो। और मुझे लगता है कि जो लोग स्पेशली एबल्ड हैं यहाँ पर आइज़ के अंदर, उनको जो है वो बहुत ज़्यादा अनुभव होगा। तो मुझे नहीं है, ये कह सकता हूँ मैं यहाँ पे। अब ले लेते हैं अगला कमेंट। तो इन्होंने यही कहा है कि आप टू द पॉइंट को जवाब दीजिए, ज़्यादा टाइम जो है वो मत लगाइए, वीडियो क्रिस्प बनेगी और काफ़ी ज़्यादा भी यहाँ पर जो है वो आपको सपोर्ट मिलेगा। 5555 लाइक का जो है वो टारगेट था, लेकिन इतने लाइक तो जो है वो नहीं मिले हैं, तो हम जो है वो काम चला लेते हैं। तो लाइक्स का टारगेट जो है वो सिर्फ 1329 यानी कि 1329 लाइक्स ही मिल पाए हैं। तो कोई बात नहीं, ये वाला टारगेट जब तक अचीव नहीं होगा हम 5555 का ही टारगेट रखते हैं। और आपके इस कमेंट के लिए और सजेशन के लिए धन्यवाद। देखते हैं कि आज की वीडियो कितने मिनट की बनती है। ये पूछना चाहते हैं कि Asus की जो Zenfone है उसको क्या हुआ, और ये उस टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं। Zenfone सीरीज़ के ऊपर जो है वो इंडिया में एक कंपनी है Zen मोबाइल करके, उसने जो है वो केस कर दिया था कोविड के टाइम पे। तो ये कोर्ट में केस चल रहा है कि Zen जो नाम है ZEN, ये जो है वो Zen मोबाइल का ट्रेडमार्क है और Asus जो है वो Zen को यूज़ नहीं कर सकता है। इस चक्कर में जो है वो Asus इंडिया के अंदर Zenfone नाम से कोई भी फ़ोन जो है वो नहीं लेकर के आ रहा है। और मुझे लगता है कि Asus एकदम पागल हो गया है। अगर उसको लड़ना ही था तो भाई तुम लड़ते रहते, लेकिन कुछ और नाम से फ़ोन को ला सकते थे। हमको Zenfone नहीं चाहिए था, ZEN की जगह कुछ और नाम ले आते यार। जब तुम्हारे पास Zenbook है, VivoBook है, टफबुक है, तो कुछ और नाम रख लेते। तुम्हारा जो कस्टमर बेस था उसको तुमने जो है वो क्यों ख़राब किया। लेकिन Asus जो है वो इंडिया में ख़त्म हो चुकी है, और कंपनीज़ की तरह जिस तरह से ब्लैकबेरी है, सोनी है, LG है, HTC है, लिनोवो है, इन तरह की तरह स्मार्टफोन में ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ ये लैपटॉप में है, और या फिर इक्का दुक्का ROG फ़ोन लॉन्च करते हैं। इसके अलावा जो भी इनके फ़ोन आते हैं, चाहे वो जो इनकी सीरीज़ है ना, जो फ्लैगशिप वाली सीरीज़ है, उसमें भी इनका कुछ जो है काम नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो है वो इस बारे में सोच भी रहे हैं। काफ़ी लोगों ने बोला होगा इनको कि यार कुछ और नाम से लगा दो, लेकिन ये लोग नहीं, दिल पे लेके बैठे हैं कि भाई साहब हमारे फ़ोन के ऊपर, हमारे नाम के ऊपर तुमने केस कैसे कर दिया। इस कमेंट में ये जो है वो अपनी सर्विस की व्यथा बता रहे हैं कि महंगा फ़ोन ले लिया था यहाँ पर Z Fold 3, और उसके बाद में जो है स्क्रीन में प्रॉब्लम आ गई। स्क्रीन में जो है कोई डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी सर्विस सेंटर वाले जो है 50,000 रुपये मांग रहे हैं। और काफ़ी महंगा फ़ोन लिया था इन्होंने, अभी भी जो है उनका यही हाल है, और वो फ़ोन जो है कोई काम पे नहीं आ रहा है। तो मैंने वही बताया था, बहुत बार बता भी रहा हूँ, अब फिर बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी महंगा फ़ोन लेते हैं तो कम से कम उसमें 2 साल का इंश्योरेंस ले लीजिए, और फ़ोन को जो है वो 3 साल के लिए यहाँ पर रखिए कि साहब मुझे तो 3 साल के लिए चाहिए। फ़ोन को कुछ भी हो जाए, मुझे उसको कोई पैसा ना देना पड़े। जिस तरह से अपना मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उस तरह से फ़ोन के लिए भी एक्सीडेंटल डैमेज का इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में क्या डिफरेंस होता है, बिहेवियर कैसा रहता है। देखो, जिसका पहली बार अच्छा वक्त आता है वो पागल हो जाता है, वो चकाचौंध में अंधा हो जाता है, हवा में आ जाता है, उसको पता नहीं होता कि वो जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। लेकिन जो सामने वाले होते हैं, जो आपके साथ में होते हैं, उनको पता लगता है कि ये पहले ऐसा था और अब जो है वो ऐसा हो गया। बुरे वक्त में क्या होता है, अच्छे वक्त के आने के बाद जब बुरा वक्त आता है तो फिर बंदा जो है वो रियलाइज़ करता है कि कहाँ उसने गलती की थी, क्या उस चीज़ जो नहीं करनी थी। अच्छे वक्त बुरे वक्त के बाद जब अच्छा वक्त आता है तो इंसान को जो है वो अपने कर्मों का या अपने जो होता है ना अंदर की फीलिंग का ज्ञान हो जाता है कि भैया सब कुछ जो है वो परमानेंट नहीं है, सब कुछ जो है वो आता जाता रहता है। तो इस तरह से बिहेवियर जो है दुनिया का रहता है। देखो यार, 3 से 4 साल चलने वाला फ़ोन जो है वो आज की तारीख में मिलना मुश्किल है। और अगर आप बजट सेक्शन की बात करते हो तो जो F सीरीज़ है वो सैमसंग की इतनी ज़बरदस्त नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आपको 3 साल तक चलाना है फ़ोन तो आपको बजट जो है वो लगभग 30,000 रुपये तक बढ़ा देना होगा। 30 नहीं तो कम से कम 25,000 तक तो लेके आ ही जाओ, क्योंकि A सीरीज़ में आपको जो है वो कंपैरेटिवली M सीरीज़ F सीरीज़ से जो है बेटर फीचर मिलते हैं। मैं खुद जो है वो सैमसंग का A सीरीज़ का 34 यूज़ कर रहा हूँ। पिछले साल जनवरी में लिया था और अब 1 साल हो जाएगा इस 2025 के अंदर। तो अच्छा चल रहा है, मैंने कवर लगा के रखा है, टेम्पर्ड ग्लास लगा के रखा है, अच्छे से यूज़ करता हूँ। ज़्यादा जो है वो इसको घुमाता फिराता नहीं हूँ और दुनिया में इधर उधर मतलब कि उठा पटक नहीं करता, बहुत प्यार से रखता हूँ। तो ये चल जाएगा मेरा आराम से 2 साल। हालांकि मैंने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लिया है, इंश्योरेंस नहीं लिया है, लेकिन फिर भी दिल में धक धक तो होती रहती है कि साहब क्या होगा और क्या नहीं। और इसकी एक्सचेंज वैल्यू की बात करें तो सिर्फ 5,800 ही बची है, वारंटी के अंदर भी सब कुछ नया है तो भी।
तो मेरा यही है कि आप जो है थोड़ा बजट बढ़ा लो। आप ये सोचो कि आप अगर तीन साल के लिए फ़ोन देख रहे हो तो हर साल आपका जो फ़ोन का बजट है वो 10,000 रुपये है। 10-10 करके 30,000 आप आज ही लगा देते हो तो आपको जो एक अच्छा फ़ोन मिल जाएगा। और आप सैमसंग का फ़ोन ले लो, चाइनीज़ फ़ोन के चक्कर में जाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। पार्ट्स नहीं मिलेंगे, पार्ट्स मिल जाएंगे तो सर्विस नहीं करेंगे, सर्विस करेंगे तो पैसा मांगेंगे एक्स्ट्रा, वो सब चीज़ें हैं। सैमसंग का आप ले लो, ये लोग जो है एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं, एक्सीडेंटल डैमेज भी देते हैं, तो आप अलग से ख़रीद लो तो आपका 3 साल चल जाएगा। आज के स्मार्टफोन में वो क्वालिटी नहीं आती है जो रेडमी के नोट 8 में आती थी या नोट 3 में आती थी या नोट 5 तक आती थी, तो वो सारी क्वालिटी ख़त्म हो गई है। पहले फ़ोन मेटल के आया करते थे, ज़्यादा मजबूत होते थे, अब जो है वो सारे के सारे प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट हो गए हैं। तो भाई का सवाल है कि ये एप्पल पे शिफ्ट हो गए थे 2021 में और अब जो है वो छोटे साइज़ के फ़ोन नहीं बनाती है कोई भी कंपनी, सैमसंग तो नहीं बनाती है। सैमसंग में जाने का मन है तो क्या करूं? देखो यार, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। यहाँ पर जो स्क्रीन का जो साइज़ है ना वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता। पहले जो मैं यूज़ करता था, प्रो मैक्स यूज़ करता था 11 में, तो मुझे वो काफ़ी बड़ा लगता था। जब से मैंने ये वाला यूज़ करना शुरू किया है, प्रो सीरीज़ वाला 6.1 इंच की स्क्रीन है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल लगती है। थोड़े दिन आपको जो है वो लगेगा यार छोटा है, जैसे मैंने यूज़ करा तो मुझे छोटा लगता था, लेकिन बाद में मुझे प्रैक्टिकल लगने लग गया, हल्का फ़ोन लगने लग गया। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर यूज़ करते हो, जैसे आपने कहा कि आप मिनी यूज़ करते थे, तो मिनी के अंदर 4.7 इंच की स्क्रीन आती थी, लेकिन उसमें ऊपर और नीचे की तरफ बेजल काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। तो अगर आप एक आईफोन जो बेसिक वाला वर्जन है, 14 है, 15 है, चाहे 16 है, अगर आप इनको देखते हैं तो आपको जो है स्मॉल स्क्रीन का ही मिलेगा। आप आईफोन 16e के लिए रुक जाइए क्योंकि नया आने वाला है, हो सकता है फरवरी मार्च में आ जाए, तो छोटी स्क्रीन साइज़ मिलेगी, लगभग 6 इंच की तो मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है कि 5.7 या 5.8 भी आ जाए, तो आप उसको देख सकते हैं अगर आपको सेम इकोसिस्टम में कंटिन्यू करना है तो। और सैमसंग छोटे साइज़ के फ़ोन जो है वो नहीं बनाने वाला है। अगला सवाल जो है मोस्टली ब्लोटवेयर के लिए है और एक कम प्राइस में अच्छी स्पेसिफिकेशन फ़ोन प्लस ब्लोटवेयर के हिसाब से है। ब्लोटवेयर का मतलब यहाँ पर ये है कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो आपको इरिटेट करती रहती हैं, जो आपको एड्स दिखाती रहती हैं और आपको जो है बहुत इरिटेशन होती है। मैंने आपको कई बार दिखाया है अपने वीडियोज़ के अंदर, जैसे रियलमी का नया फ़ोन लेके आया, सिर्फ सेटअप किया और सेटअप करने के साथ में 50 तरह के जो है नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए क्योंकि मैंने उसको जो है डिसेबल नहीं किया है। जैसे ये कह रहे हैं कि पोको का जो F6 है वो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, उसमें स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 वाला प्रोसेसर आता है, 23,000 के अंदर मिल जाता है, लेकिन ब्लोटवेयर है। तो मेरा आपसे यही है कि अगर आप एक ब्लोटवेयर वाला फ़ोन ले रहे हो, आपके दिमाग में है कि हाँ सब ब्लोटवेयर हैं, तो जितनी भी एप्लीकेशन है आप उनको अनइंस्टॉल कर दो, हो जाती हैं तो, नहीं हो जाती तो डिसेबल कर दो अगर हो जाती हैं तो, और जो डिसेबल भी नहीं होती हैं उनके आप ट्राई करो कि उनके नोटिफिकेशन को आप बंद कर दो, साइलेंट कर दो, हटा दो, क्योंकि ये 3 तरह की चीज़ें आती हैं, या तो अनइंस्टॉल नहीं होगा, डिसेबल नहीं होगा, और या फिर जो है वो नोटिफिकेशन आपको देता रहेगा। तो नोटिफिकेशन बंद करने का ऑप्शन आपको हर एप्लीकेशन पर मिलता है, सिर्फ सिस्टम वाली पे नहीं मिलता है। और बाद में एक जो खुद का इनका ऐप स्टोर होता है, ज़बरदस्ती एक गेट ऐप करके डाल देते हैं ऐप स्टोर, तो वो बड़ा इरिटेट करता है, वो ज़बरदस्ती ऐप्स को इंस्टॉल करता रहता है। तो बस वही मेन चीज़ें हैं, अगर आप उनको सह सकते हो तो आप जो है अच्छी स्पेसिफिकेशन का मज़ा कम पैसे में भी ले सकते हो। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो एक गूगल के उसमें स्टॉक वाले एक्सपीरियंस में रहते हैं, तो जैसे वो शिफ्ट करते हैं उनको बड़ी इरिटेशन होती है। जैसे मैं अभी सैमसंग यूज़ करता हूँ तो उसमें कोई ब्लोटवेयर मुझे दिखता नहीं है, जो भी मुझे दिखता है, जैसे सैमसंग के अंदर भी है, वो कुछ ना कुछ फालतू का डाल देते हैं, तो उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, हो गया तो, नहीं तो उसको डिसेबल कर दिया या फिर उसके नोटिफिकेशन को बंद कर दिया, जाके इरिटेशन ना। जैसे ग्लैंस करके एप्लीकेशन आती है, वो हमेशा स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन पे कुछ ना कुछ दिखाती रहती है, तो उसको बंद कर देते हैं ताकि हमको परेशानी ना हो, बैटरी ज़्यादा चले और इंटरनेट वगैरह जो है वो थोड़ा कम लगे और बच जाए। तो वही चीज़ है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ एकदम से किसी रियलमी या रेडमी के ऊपर, दिमाग ख़राब हो जाता है देख के, अरे यार कितना इरिटेटिंग है, कितना परेशान जो है वो कर रहे हैं। जैसे मैंने रेडमी का नोट 13 खरीदा था पिछले अक्टूबर के, लास्ट अक्टूबर के अंदर, वाइफ को ला कर दिया और वो कहती है बार बार ये पता नहीं क्या आया जा रहा है, इनको सबको बंद करो। तो बहुत टाइम लगा उसको सबको डिसेबल करने में, तब जाके थोड़ी सी शांति आई। तो हाँ, एक स्टेप है, आपका 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा लग सकता है उसको सेट करने में, और उसके बाद आपकी लाइफ सॉर्टेड है। लेकिन डेटा का थोड़ा सा जो है वो नुकसान हो जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सैमसंग में, गूगल में, मोटरोला के जो स्टॉक एक्सपीरियंस में मिलती हैं, वो इनमें चाहे रियलमी और रेडमी और पोको और ये इनमें नहीं मिल पाती हैं। तो आपके ऊपर है, कम पैसे में आपको ऐड चलती हैं तो आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है कि ये जो है वो सेकेंडरी फ़ोन की तरह अपने गैलेक्सी M51 को यूज़ करते हैं, अब जो है वो थोड़ी बैटरी की प्रॉब्लम है तो अपग्रेड करना चाह रहे हैं। देखो जी, मेरा तो आपसे यही है कि आप जो है वो ट्राई कीजिए कि बैटरी अगर चेंज हो जाती है तो सैमसंग में मिल जानी चाहिए, क्योंकि ये सेम तरह की चीज़ों को अलग अलग तरह के फ़ोन में यूज़ करते हैं। तो पहला ट्राई यही है कि M51 की बैटरी आप बदला लीजिए, आपको मिल जानी चाहिए और आपका और साल भर 1.5 साल निकल जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप जो है वो सब जो लेटेस्ट वाला आ रहा है इनका सेम सीरीज़ के अंदर, M में 55 वाला जो है वो आ रहा है लगभग का फ़ोन, तो वो आप जो है वो ले सकते हैं। लगभग 21,000 रुपये का है, स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 है यहाँ पर इसके अंदर आपको दिया गया है। साथ में OS अपग्रेड है, 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, एमुलेट डिस्प्ले यहाँ पर मिलती है आपको, और काफ़ी अच्छा है। चार्जर नहीं है बस,
लेकिन बाकी चीज़ें आपको जो मिल जाती है 5G मिल जाता है, 8GB की रैम है। तो ये वाला फ़ोन आप जो है वो देख सकते हैं, पहला ट्राई, बैटरी चेंज नहीं तो फिर आप जो है वो ले सकते हैं इसको। बाकी आईफोन आप चलने दो, चल रहा है आपका 14 प्लस तो चलने दो, 17 प्लस 18 प्लस आएगा तब तक चला लो आराम से, उसमें भी बैटरी चेंज करा लेना बाद में। फाल्गुन पटेल की भी कुछ मेरे जैसी ही कहानी है और वो कहते हैं कि मैं भी जो है वो आपसे मोटिवेशन लेता हूँ और फाइट बैक करना है। जी हाँ, हमको भी फाइट बैक करना है, आप सबके प्यार और सपोर्ट के साथ में, मोटिवेशन के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और अपने 2 मिलियन के टारगेट को इस साल में पूरा करेंगे। अगला कमेंट ये है कि ये जो है वो काफ़ी टाइम से 4G वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सैमसंग का गैलेक्सी S10 लाइट, और अब कहते हैं कि मेरा बजट 20,000 रुपये का और मुझे जो है वहाँ पे चेंज करना है। तो देखो भाई विवेक, ऐसा है कि 20,000 रुपये के अंदर जो है वो इतना अच्छा फ़ोन तो जो है वो नहीं आता है। मैं जो है वो गैलेक्सी का फ्लिप यूज़ करता था और उसके बाद में मैंने जो है वो अपने A34 पे जो है शिफ्ट किया है। तो अगर आपका बजट 30,000 रुपये तक जा सकता है, जैसे कि आपने लिखा है कि मैक्स मैं 30,000 तक कर सकता हूँ, तो आपको जो है वो सैमसंग का गैलेक्सी A35 ले लेना चाहिए। मतलब 27,500 रुपये लिखा है, डिस्काउंट वगैरह लगा के आपको 25 के अंदर जो है वो मिल जाएगा, तो वो ले लो। साथ में जो डिस्काउंट आपको मिला है उससे आप एक्स्ट्रा इंश्योरेंस ले लेना, एक्सीडेंटल डैमेज ले लेना, ताकि आपका फ़ोन जो है वो लॉन्गर ईयर के लिए कम से कम 2-3 साल चल जाए, ठीक है ना। ट्राई करना कि इंश्योरेंस ले लो आप 3 साल का एक साथ ही, वो ले लोगे तो आपके जो है फ़ोन की लाइफ बढ़ जाएगी। अगला कमेंट भी कुछ इस तरह से ही है, वो भी काफ़ी टाइम से देख रहे हैं 2016 से, और वो कहते हैं कि 625 स्नैपड्रैगन का एक ऐसा प्रोसेसर है जो रेडमी वालों ने, शाओमी वालों ने बहुत सारा खरीद लिया था, और उनके जितने भी फ़ोन आते थे नए लॉन्च होते थे कम से कम 2 साल तक उन्होंने 625 को बहुत घिसा है। तो जो लोग जानते हैं, कंटिन्यू करते हैं, उनको जो है पता होगा कि हाँ साहब कितना यहाँ पर है। और वो कहते हैं कि अच्छा है कि आप कंट्रोवर्सी को बुलाकर जो है आगे बढ़ रहे हो, चेंज जो है वो कॉन्स्टेंट है, और गुड हेल्थ और मोर सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कमेंट के लिए। ये मैं सिर्फ मोटिवेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह से रिलेट करते होंगे, कमेंट नहीं कर पाते होंगे, ये भी कहते हैं कि मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन हाँ आज मन किया है तो कमेंट कर रहे हैं। तो आप भी इस तरह से कमेंट किया करो, अपने दिल की बात को शेयर किया करो, मोटिवेशन का काम करते हैं हमारे लिए। ये कमेंट जो है वो धृति के लिए आया है, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है, उसको चॉकलेट भेजनी है तो कैसे भेजूं। देखो आपको अगर चॉकलेट भेजनी है ना तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो, यही जो है वो उस बच्ची के पास चॉकलेट पहुंचाने का काम करेगी। चॉकलेट उसको मैं दिला दूंगा बहुत सारी, वो दिन में बहुत चॉकलेट खाती है, डेयरी मिल्क, मिल्की बार, पता नहीं क्या क्या गुड़ वाली चॉकलेट भी बना के दे रहे हैं उसको। तो भैया दोनों बेटियाँ खूब चॉकलेट खा लेते हैं और मैं ला दूंगा उनको। आपको जो है वो सिर्फ इतना ही करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और अपना सपोर्ट बनाए रखना है हर वीडियो के ऊपर। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देखी और 10 वीडियो छोड़ दी। OnePlus की सर्विस काफ़ी अच्छी हो गई है, अपना फीडबैक यहाँ पर जो है वो दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख करके जब कस्टमर ऐसा बोलता है कि सर्विस अच्छी हो गई, लेकिन जब कस्टमर बोलता है कि मेरे 28,000 रुपये के फ़ोन के वो 50,000 रुपये मांग रहे हैं ठीक करने के, तब बहुत गुस्सा आता है कि अरे यार क्या करें, हम जीना हराम कर देते हैं ये लोग। तो अभी जो है वो एक ग्रीन लाइन का इशू आने लग गया है OnePlus में, तो उन्होंने स्क्रीन रिप्लेसमेंट दे दी है। लेकिन यहाँ पर भी एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत टाइम के बाद क्या होता है, 2-3 साल के बाद में क्या होता है, मॉडल बनते नहीं है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, तो ये लाइफ टाइम कह देते हैं कि स्क्रीन रिप्लेसमेंट करेंगे, लेकिन इनका लाइफ टाइम जो है मोस्टली 2 या 3 साल ही होता है। बहुत सारे कस्टमर के, बहुत सारे मतलब सब्सक्राइबर के, जो इनके कस्टमर हैं उनके मुझे आते हैं, सब्सक्राइबर हैं हमारे, कि शर्मा जी कह तो रहे हैं लाइफ टाइम, लेकिन 2 साल के बाद पार्ट ही नहीं मिलते हैं। सर्विस देनी तो छोड़ो, ये वारंटी में कई बार ऐसा होता है कि पार्ट ही नहीं आ रहा है, क्या करें, ठीक हो गया 3 महीने हो गए फ़ोन पड़ा सर्विस सेंटर में, लेकिन वो कह रहा है कि पार्ट ही नहीं आ रहा, तो चेंज कैसे करके दें। तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमेशा ऐसा ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता रहे। अगला कमेंट जो है वो गिव अवे वगैरह के बारे में, इसकी बात मैंने उस अपने पॉडकास्ट वाले वीडियो में भी की है, यहाँ भी बताता हूँ। गिव अवे जो है वो देखो शुरू से ही जो है वो एक ललचाने वाला फीचर रहा है, और मुझे कहा था कि यार मैं जो है सबसे दुनिया का नहीं मतलब इंडिया का सबसे ज़्यादा जो है वो गिव अवे करने वाला चैनल बनना चाहता हूँ। तो उसके बनने के प्रोज एंड कॉन्स जो है वो दोनों सामने रहते हैं। बहुत सारे फेक गिव अवे होते थे, आजकल भी होते होंगे, लेकिन इतना जो है मुझे देखता नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं देखता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं गिव अवे कर दो, तो यार मैं उस चक्कर में अब नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो है वो गिव अवे स्टार्ट किए, अनाउंस नहीं कर पाया उनको। ऐसा नहीं था कि मैंने उसको जानबूझ के फेक करने की कोशिश की थी, मेरे से फेक गिव अवे करवाए गए थे, वो मेरी गलती मैं मान लेता हूँ। लेकिन बस अब वो है कि गिव अवे का चक्कर खत्म हो गया। गिव अवे होते हैं, जो करने होते हैं वो लाइव कर दो, तुरंत से कर दो। ऐसा नहीं है कि आपको ये करना है, वो करना है, पहाड़ तोड़ के लाना है फिर मिलेगा, ना, सीधा कर दो, ऑनलाइन कर दो। मैं तो मीटअप्स में ही जब भी जाता था, जब भी मेरे पास कुछ गैजेट होते थे एक्स्ट्रा, मैं लेके जाता था और हाथों हाथ तुरंत दे देता था। मतलब ये नहीं है कि आप मेरे को कुछ दोगे तो फिर मैं आपको जो है कुछ दूंगा। तो मेरा तो ये है कि मेरे पास कोई आया तो मैं उसको क्या दे के भेजूँ। अगला सवाल है कि 13 से 15,000 रुपये के बीच में फ़ोन लेना है, तो इनका सजेशन है कि Realme P1 बता दीजिए कैसा रहेगा। देखो जो Realme P1 जो है वो आपको 15,000 रुपये के अंदर मिल रहा है, आप ज़रूर से इसको जो है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं है। सेम Realme के अंदर आपका जो है सिस्टम यहाँ पर रहने वाला है, 5G फ़ोन है, 6GB की आपको जो है वो रैम मिल जाती है। तो ओवरऑल एक अच्छा यहाँ पर जो है वो आपके लिए कॉम्बिनेशन है। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर भी आपको मिल जाता है, स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, Android 14 भी इसमें जो है वो दिया गया है। तो ओवरऑल एक बैलेंस फ़ोन है। अगर आपको और किसी फ़ोन में नहीं जाना है, लेटेस्ट में मतलब लेटेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना कि यार मैं वेट करूँगा आएगा, तो
तो ये वाला आप भी ले सकते हैं। 5000 mAh की बैटरी भी इसमें दी गई है, तो एक अच्छा ऑप्शन है, आपने अच्छा ऑप्शन सेलेक्ट किया है। सेम टू सेम मतलब सेम फैमिली के अंदर ही जो अपग्रेड कर लेना चाहिए। अगला सवाल है कि आपका जो वेन्यू है, मतलब मैंने एक कार ली थी दिल्ली के अंदर था मैं 2023 के अंदर, तो मेरी जो मर्सिडीज़ है वो 10 साल पुरानी हो गई थी और वो जो है वो दिल्ली एनसीआर में नहीं चलती थी। तो मैंने वहाँ पर मई 2023 में अपनी वेन्यू ले ली थी, ऑटोमेटिक टॉप मॉडल जो था उनका टर्बो के अंदर वो वाला। तो ये पूछ रहे हैं कि डीजल है या पेट्रोल। देखो पेट्रोल ही लिए मैंने, क्योंकि पेट्रोल के ऊपर जो है 15 साल की वैलिडिटी मिलती है, डीजल पे 10 साल की हो गई है। और आज की तारीख में धीरे धीरे जो डीजल कारें बंद हो रही हैं आनी, बहुत सारी कंपनियों ने डीजल बनाना ही, डीजल इंजन देना ही बंद कर दिया है। स्पेस की अगर बात करते हैं तो स्पेस मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है भाई। मैं तो हमेशा ड्राइवर सीट पे बैठता हूँ, तो मुझे पता नहीं बाकी का स्पेस कैसा है। और हमारी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे पीछे बैठे रहते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती, सो भी जाते हैं। कभी कोई एक्स्ट्रा बंदा भी आता है तो उसको भी बिठा लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। और जो क्या कहते हैं बूट की बात करें तो बूट मर्सिडीज़ में ज़्यादा दिखता था, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो है हाइट ज़्यादा है तो ऊपर तक सामान चढ़ा सकते हैं। मर्सिडीज़ में फ्लैट था एकदम नीचे की तरफ, तो वैसा लगता था। और डीजल मत लीजिए, मैं यही कहूँगा कि आप पेट्रोल ले लीजिए, क्योंकि दोनों के प्राइस में कोई ज़्यादा डिफरेंस बचा नहीं है पेट्रोल डीजल में। मतलब कि 10 रुपये से भी 10 रुपये से भी कम का आपको जो है वो डिफरेंस मिलता है पेट्रोल डीजल के प्राइस के अंदर। लेकिन जो गाड़ी का प्राइस है उसमें आपको लाख 2 लाख 3 लाख के लगभग आपको जो है वो दिखता होगा। और अगर माइलेज की बात करते हैं तो मैंने क्रूज़ कंट्रोल वाली ली है कम से कम, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल से मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है हमेशा से। तो क्रूज़ कंट्रोल पे जब आप गाड़ी चलाते हैं तो एक बैलेंस में चलती है, वो अपने आप स्पीड को एडजस्ट करती है और बार बार गियर शिफ्ट नहीं करती, जिससे आपको एवरेज अच्छी मिलती है। तो जब मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे जाता हूँ तो मैं 19 से 20 की जो स्पीड मतलब एवरेज होती है, माइलेज होती है, 20 तक की एवरेज ले लेता हूँ। मैं चलाता हूँ 80 से 90 के ऊपर, और अगर मैं चलाता हूँ 110 के ऊपर तो भी मुझे जो है वो लगभग 17 की जो है वो माइलेज मिल जाती है। मैंने बहुत बार डिफरेंट स्पीड के ऊपर जो है वो चेक किया है। सिटी के अंदर मुझे 12 से 13 की जो है वो एवरेज मिल जाती है। मेरे पास ऑटोमेटिक है, जो टर्बो वाला इंजन है 1.0 टर्बो वाला, उसमें जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो लिया मैंने। अगला जवाब है, वो कहते हैं कि आपने जो अपडेट किया है, मेरे फ़ोन A34 में एक अपडेट दिक्कत आ रही है कि जैसे ही मैं वाईफाई से बाहर निकलता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है मोबाइल डेटा कनेक्ट नहीं होता है, रीस्टार्ट वगैरह करना पड़ता है तब जाकर कनेक्ट होता है। तो ये कह रहे हैं कि उसको जो है डाउनग्रेड कर लो। देखो यार मुझे दिक्कत इतनी आती नहीं है, क्योंकि मैं 1-2 दिन में मुश्किल से ही 1 या 2 बार बाहर जाता हूँ। मतलब 2 दिन में कभी 1 बार बाहर गया या फिर 1 बार ही बाहर गया। दूसरा फ़ोन मेरे पास होता है तो मैं उसमें नेट चला लेता हूँ। मैं इसमें देखता भी नहीं हूँ सैमसंग के अंदर कि नेट की ज़रूरत है या नहीं है, और होती भी है तो मैं पहले से जब लिफ्ट में जाता हूँ तो मैं 1 मिनट लगता है मुझे लिफ्ट से जाने में अपनी बेसमेंट गाड़ी तक, तो मैं उसको फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेता हूँ, बाहर निकलते नेट कनेक्ट हो जाता है। इतनी दिक्कत नहीं है, तो बस वेट कर लेते हैं, अगला अपडेट आएगा तो ठीक हो ही जाएगी। इतनी कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, होती तो मैं शायद कर लेता। ये कहते हैं कि आप जयपुर से कहीं और शिफ्ट हो जाइए, कभी कभी प्लेस चेंज करने से भी अच्छा हो जाता है। देखो ये सब बातें मेरे मन के अंदर भी थी। तो अगर आपने जनवरी 2023 का मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने उसके अंदर भी ये बोला था कि यार मैं इस स्टूडियो को बेच रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो मैं दिल्ली चला गया था फरवरी 2023 के अंदर, सोचा था कि चीज़ें जो है वो और इम्प्रूव होंगी, लेकिन दिल्ली के जाने के बाद और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई। तो चीज़ें इंप्रूव तो हुई नहीं, लेकिन ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गई और भी ज़्यादा नुकसान हो गया, जो मैंने बताया आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो ये अगस्त 2023 तक हो गया था और सितंबर 2023 के अंदर मैं वापस आ गया था जयपुर, क्योंकि मुझे पता था कि दिल्ली में सर्वाइव करना मुश्किल है अगर आपके पास में पैसा नहीं है। दिल्ली में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, जयपुर में कम है। और जयपुर में क्या है कि अब मेरे पेरेंट्स भी आ गए हैं, पहले वो जयपुर में नहीं थे, वो सूरतगढ़ में थे, तो अब उनके लिए भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है। अगला पूछते हैं कि 40,000 के अंदर कौन सा फ़ोन लूँ, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी चाहिए, जिसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी हो और 4-5 साल कोई दिक्कत ना हो। देखो आप जो है वो फैशन के दौर में ज़्यादा जो है वो गारंटी की इच्छा कर रहे हो, ऐसा जो है वो नहीं होता है। 4-5 साल कोई फ़ोन नहीं चल सकता है, तो इस बात को आप पहले ध्यान में रखो। 2 साल से 3 साल आप टारगेट रखो, 3 साल भी मैक्स है, वो भी आपको सेकेंड ईयर में बैटरी चेंज करानी पड़ेगी तो आपका तीसरा साल निकलेगा, अदरवाइज़ नहीं निकलेगा। 40,000 के बजट की बात करते हैं, 2 ऑप्शन आपको देता हूँ। iQOO के फ़ोन काफ़ी अच्छे यहाँ पर होते हैं, तो 38,000 के अंदर iQOO का Neo 9 Pro करके ये फ़ोन है, 12 GB की रैम वाला ऑप्शन है। स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 मिलता है आपको, सोनी का यहाँ पर जो है कैमरा यूज़ किया गया है, तो वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। डिज़ाइन भी जो है मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है फ़ोन का, और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वगैरह में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 8 मेगापिक्सल है, बड़ी बैटरी भी है यहाँ पर, LPDDR की 5x वाली रैम है, UFS 4.0 वाली स्पीड है यहाँ पर, मतलब स्पीड जो है वो स्टोरेज की वो भी यहाँ पर काफ़ी फास्ट है। 144 FPS गेमिंग के अंदर भी आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बढ़िया है। सर्विस की आप जो है वो इच्छा यहाँ पर ना रखें। इसके साथ में आपको जो है वो 3,000 मतलब 2299 यानी कि 2300 रुपये का जो है एक्सटेंडेड टोटल प्रोटेक्शन मिलता है और एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है 1600 रुपये के लगभग। तो ये भी जो है आप ज़रूर से ले लीजिए। दूसरा ऑप्शन अगर आपको लगता है कि नहीं यार iQOO नहीं है, iQOO को मैं अगर बोलूँ तो आपका 2 साल तो आराम से निकाल देगा, तीसरे साल में आपको दिक्कत नहीं कर सकता है। 3 साल जो चल जाएगा बढ़िया तरीके से वो है Galaxy A55, क्योंकि मैं A35 यूज़ कर रहा हूँ, 34 यूज़ कर रहा हूँ,
तो 55 सीरीज़ में कह सकता हूँ 40,000 रुपये के अंदर है। कंपैरेटिवली iQOO जितनी स्पेसिफिकेशन में टक्कर नहीं दे पाएगा, लेकिन आपको जो है वो एक एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। 8GB है और 50 मेगापिक्सल है, OIS है, नाइट फोटोग्राफी, IP69 है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस है, एमोलेड स्क्रीन है, विजन बूस्टर है। मतलब सैमसंग की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सैमसंग का नॉक्स है, AI है, फलाना है, डिमकाना है, मेंबर्स है, पे है, बहुत सी चीज़ें आपको देखने को इसमें जो है मिलती हैं। और इसके अंदर भी जो है वो सैमसंग का केयर प्लस है, जिसमें आपको एक्सीडेंटल डैमेज मिलता है, लिक्विड डैमेज मिलता है, सब मिलता है। 4,799 यानी कि लगभग आपका खाता जो है वो 45,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। टोटल प्रोटेक्शन भी मिलती है जो कि आपको 2300 रुपये के लगभग मिलती है। तो वो भी आप जो है ओपन करके सारी टर्म्स एंड कंडीशन देख सकते हैं, क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ जो है वो नहीं मिलता है। अगला फीडबैक जो इन्होंने दिया है, ये कहते हैं कि मैं जो है S23 अल्ट्रा यूज़ कर रही हूँ, 1.5 ईयर्स हो गए और इन्होंने कोई भी अपडेट नहीं किया। अभी भी ये एंड्रॉइड 13 पर ही हैं और इनका जो प्लान है वो 5 साल तक चलाने का है बिना किसी अपडेट के, ताकि बैटरी बैकअप में कोई कमी ना हो और ग्रीन लाइन जो है वो ना आए। क्या डिसीजन सही है? थैंक्स फॉर कमिंग बैक। देखो जी, मेरा सिर्फ इतना ही है कि जब आपको लगता है कि हाँ साहब बाकी लोगों ने अपडेट कर लिया, आपका अल्ट्रा वर्जन है, तो आप जो है वो कम्युनिटी में जाकर चेक करो कि कोई दिक्कत आ रही है या नहीं। आप जो है वो ऑनलाइन सर्च करो कि S23 अल्ट्रा पे अपडेट किया, कोई दिक्कत आई किसी को या फिर नहीं आई, तो आप जो है वो अपडेट कर लो। और अगर आप सिंगापुर में हो तो सिंगापुर के अंदर जो सर्विस है इंडिया से तो लाख गुना बेहतर जो है आपको मिलेगी। कोई भी दिक्कत आ जाएगी तो सैमसंग जो है वो सिंगापुर में ऐसी गलती नहीं करेगा। सैमसंग इंडिया के तो बहुत बुरे हाल हैं, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ, फिर भी बाकी कंपनियों से सैमसंग इंडिया थोड़ा बेटर है सर्विस के मामले में, लेकिन ग्लोबली सैमसंग का जो है वो बहुत अच्छा रेपुटेशन है। तो बैटरी आप जो है वो चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपने बोला कि 1.5 साल हो गया है, तो जैसे आपका 2 साल होता है, 2.5 साल होता है, आप चेक कर लो एक बार। बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं जो आपकी बैटरी हेल्थ को बताएंगी, क्योंकि सैमसंग की एप्लीकेशन देखोगे तो वो हमेशा बढ़िया ही बताएगा। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आप चेक कर लो कि अगर 70% से कम है तो आप खुद से जाओ सैमसंग को बोलो कि भैया बैटरी चेंज कर दो, आराम से आपकी नॉमिनल प्राइस में बैटरी चेंज हो जाएगी और सिंगापुर में सर्विस भी आपको अच्छी मिल जाएगी। अपडेट कर लो। और अपडेट आप मेरी सजेशन आपसे ये है, आप सर्विस सेंटर के पास जाओ और उनको बोलो कि यार अपडेट में दिक्कत आ रही है, आप ही करके दे दो मुझे। तो अगर सर्विस सेंटर वाले अपडेट करेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उनके गले में होगी, आप जो है बच जाओगे, फ्री हो जाओगे। ये सबके लिए टिप्स हैं कि अगर किसी को डर लगता है कि है ना ग्रीन लाइन का इशू आ जाएगा ऐसा है, तो आप चले जाओ कि भैया दिक्कत आ रही है, अपडेट हो नहीं रहा है, अपडेट करके दे दो हमारा। तो उनके पास जाओ, अगर डैमेज होगी, मदरबोर्ड डैमेज कुछ भी होगी, तो भैया तुमने करा था, हमने तुमको चालू हालत में दिया, तुमने हमारा बंदा मार दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अगला कमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है। आपको जो है मैं 2 क्लिप दिखा रहा हूँ और आपको जो भी क्लिप पसंद आती है आप बता देना कि हमको रिव्यू 1 पसंद आया और हमको रिव्यू 2 पसंद आया। कमेंट करना है और आपको फिर से जो है बताना है, ठीक है। रिव्यू 1, देखो जी, लावा का जो ब्लेज डुओ है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है, बहुत ही बढ़िया जो है वो काम करता है। इतना ज़बरदस्त है कि भैया देख के मन खुश होता है। और 15,000 रुपये की कीमत में भैया दुनिया में आज तक कभी भी ऐसा फ़ोन जो है वो नहीं बना है। तो भैया आंख बंद करके जो है वो 15,000 लुटा दो। 17 में मिल रहा है, 17 में लुटा दो, लेकिन ले लो भाई साहब, ले लो। इस फ़ोन में जो है वो कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त तरह का फ़ोन है, वैल्यू फॉर मनी है, इंडियन फ़ोन है, इंडियन कंपनी का फ़ोन है, और क्या चाहिए। लूटोगे क्या, बच्चे की जान लोगे क्या। रिव्यू नंबर 2, देखो जी, 15,000 रुपये के अंदर फ़ोन बोलती कंपनी, मिलता मुलता तो है नहीं, बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग, ठीक है ना। 15 का बोल के 17 में चिपका देते हैं आपको। उसके ऊपर से बोलते हैं डुअल स्क्रीन, डुअल स्क्रीन, डुअल स्क्रीन में घंटा ही कुछ होता तो है नहीं। एक टाइम देख लो आप, एक कैमरा देख लो और एक फ़ोटो खींच लो, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। 3 चीज़ से चौथा काम इसकी स्क्रीन कुछ करती नहीं है। इतना हल्ला मचा रखा है, डुओ डुओ डुओ, अरे कुछ काम तो करती हो। ऐसे घटिया फीचर देने का क्या मतलब है। उसके ऊपर से तुम्हारी बैटरी नहीं चलती है, इतनी बड़ी बैटरी दे देते हो। अरे भैया आधा दिन, आधी 50% बैटरी तो खत्म हो जाती है ऐसी। अगर मान लो गलती से रात को आपने चार्ज कर दिया 100%, 8 बजे सो गए आप, 8 बजे सुबह 8 बजे उठ के देखोगे तो आपकी बैटरी 100 से भैया 70% हो जाएगी। 30% बैटरी तो रात को ही खा जाती है सोते सोते। तो ऐसे घटिया फ़ोन क्यों बनाते हो, ढंग के फ़ोन ही बनाने आते क्या। रिव्यू नंबर 3 बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये रिव्यू 2 हो सकते थे, रिव्यू नंबर 1 और रिव्यू नंबर 2। कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाकी टेक्नोपर भाई, आपके कमेंट के लिए थैंक यू। मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत मीठा बनने की, लेकिन इतना मीठा बनने की आदत नहीं है ना। हम जर्नलिज्म की दुनिया में या फिर ये चमचागिरी की दुनिया में पढ़े लिखे नहीं हैं। हमने जो किया है वो दिल से काम किया, ठोक बजा के काम किया। तो जो जैसी चीज़ समझ में आती है ना, आंखों को दिखते दिल में लगते वो बता देते हैं। दिमाग से सोचते तो हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। ये कहते हैं कि स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो दिन प्रतिदिन ख़राब क्यों हो रही है। 7,000 mAh की बैटरी जो है वो इतनी जल्दी ख़राब कैसे। देखो यार, बैटरी ख़त्म नहीं हो रही है, बैटरी के अंदर इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 2015 के अंदर जो बैटरी है वो लगभग 2,500 mAh की या 3,000 mAh तक आती थी। वो 3,000 mAh की बैटरी काफ़ी लंबे टाइम तक चली, 2-3 साल तक चली, मतलब 16-17 तक चली। फिर 4,000 की बैटरी आने लगी और अब 2019-20 के अंदर 5,000 की बैटरी आने लगी थी और पिछले 4-5 साल से 5,000 पे ही अटकी हुई है। हालांकि बीच में कुछ लोगों ने कोशिश करी थी
5.5 की देने की, 6000 की देने की। सैमसंग ने अपने गैलेक्सी M70 में 7000 mAh की बैटरी थी, मैंने यूज़ करी थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बैटरी का साइज़ इतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा है जितना कि प्रोसेसर के अंदर पावर बढ़ रही है, और पावर बढ़ रही है तो बैटरी की पावर भी ज़्यादा लग रही है, इसीलिए जो है वो बैकअप कम हो रहा है। बैटरी का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा है क्योंकि फ़ोन जो है वो हल्के रखने होते हैं। आज की तारीख में फ़ोन क्या हो गया है, 220 ग्राम का हो गया है। लेकिन जब मैंने लिनोवो का वाइब P1 यूज़ किया था उसमें 5000 mAh की बैटरी थी 2015 के अंदर। जी हाँ, 2015 में उस टाइम 5000 mAh की बैटरी थी। वो फ़ोन 190 ग्राम का बहुत भारी लगता था। आज की तारीख में हमारे पास ये जो आईफोन है ना नॉर्मल, ये भी कम से कम 225 ग्राम का हो जाता है कवर ववर लगाने के बाद में। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि प्रोसेसर की पावर बढ़ रही है, बैटरी की कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है। इनका सवाल ये है कि आईफोन में अगर कुछ रिकॉर्ड कर लिया तो विंडोज़ में या फिर एंड्रॉयड में वो ट्रांसफ़र कैसे होगा। देखो जी, पहला तो सिंपल सा ऑप्शन है, iTunes नाम की एप्लीकेशन आती है, अपने विंडोज़ लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो, पीसी में इंस्टॉल कर लो, और वहाँ पे आप जो है वो डायरेक्टली iTunes में जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो केबल लगा करके। नॉर्मल वाली केबल लगाओ और जिस तरह चार्ज करते हो कनेक्ट कर दो और कर लो। नहीं तो अगर आपके पास में डेटा अच्छा है, मतलब वाईफाई अच्छा है, वाईफाई की स्पीड अच्छी है, तो आप सीधा जो है वो कोई भी फाइल को अपलोड कर दो। कहाँ पे अपलोड करोगे, अगर आपकी गूगल ड्राइव है 15 GB की है उसमें अपलोड कर दो। ड्राइव नहीं है आपके पास, वन ड्राइव ले लो, वहाँ मिलते हैं 15 GB। वो भी नहीं है तो भैया टेलीग्राम पे अपनी सेव्ड वाली मैसेज में अपलोड कर दो और वहाँ से डाउनलोड करो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आईफोन पे कुछ भी बनाया मैंने फटाफट अगर चाहिए तो अब कैसे भेजूँ, कहाँ भेजूँ, सीधे टेलीग्राम पे अपलोड किया, डेस्कटॉप पे टेलीग्राम खोला, डाउनलोड मार लिया वहाँ पे। सिंपल सी चीज़ है। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत भारी भारी फाइल है, 400 GB की फाइल है, सिंपल सा यूट्यूब पे अपलोड करो, अनलिस्टेड, कंप्यूटर पे जाओ, डाउनलोड कर लो उनको। थोड़ा सा क्वालिटी वेरिफिकेशन, मतलब क्वालिटी में थोड़ा डाउनग्रेड आएगा, लेकिन फिर भी आपको जो है वो यूट्यूब लाइक क्वालिटी मिल जाएगी। अगला सवाल है, भैया कहते हैं कि 20,000 रुपये के अंदर है ना बेस्ट फ़ोन बताओ। देखो जी, बेस्ट कुछ ना होता, बढ़िया वो होता है जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। तो बहुत सारे फ़ोन हैं यहाँ पर, 4 फ़ोन आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। 20,000 रुपये के अंदर मिलता है आपको iQOO का Z9। iQOO के अंदर जो है वो स्पेसिफिकेशन आपको कूट के भरी हुई मिलेंगी। 5,500 की बैटरी है, 120 हर्ट्ज़ की 3D कर्व वाली स्क्रीन है, 8 GB की रैम है, डायमेंसिटी 7300 5G वाला प्रोसेसर है। सोनी का जो कैमरा दिया है OIS के साथ में, ऑरा लाइट वगैरह भी मिल जाती है। OnePlus का नोड है CE4 लाइट, अगर आपको पसंद आता है, 18,000 रुपये के अंदर ये वाला है। रेडमी का नोट 14 हाल ही में लॉन्च हुआ है, जो कि आपको 17,000 मतलब 19,000 और 20,000 रुपये के आसपास में जो है मिल जाता है। और नहीं तो आप लावा का फ़ोन भी ले सकते हो, ये भी आपको जो है 17,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा। तो ये 4 तरह के ऑप्शन हैं, आपको जो समझ में आता है ना, मतलब आपको लगता है कि हाँ यार ये ठीक हो सकता है। सर्विस जो है वो आपको OnePlus की एक बंदे ने बताया कि अच्छी है, तो अगर आपकी ग्रीन लाइन आ जाती है तो बढ़िया है, वो ठीक कर देंगे 1 घंटे के अंदर। इसके अलावा कुछ होता है तो राम भरोसे। सेम चीज़ जो है वो रेडमी और पोको के लिए, राम और शाम, इनका भी यही हाल है। लावा के अंदर ऐसा है कि भैया इन्होंने जो है अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट लिख रखी है, सर्विस कॉस्ट लिख रखी है हर पार्ट की, कि इतने रुपए में ये ठीक हो जाएगा। तो आप फ़ोन लेने से पहले अपने फ़ोन की वैल्यू उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लो कि अगर डिस्प्ले ख़राब हो गया तो कितने रुपए लगेंगे, कैमरा ख़राब हो गया, स्पीकर ख़राब हो गया तो कितने रुपए लगेंगे, सब पता लग जाएगा। तो आपके मन में संतोष रहेगा कि अगर मेरे फ़ोन का माइक्रोफोन ख़राब हो गया तो 400 रुपये लगेंगे, कैमरा ख़राब हो गया तो 800-900 रुपये लगेंगे, मदरबोर्ड या डिस्प्ले ख़राब हो गया तो भैया 10,000 रुपये लगेंगे। तो ये आपको सारी चीज़ें समझनी होंगी, और ये चाइनीज़ कंपनियां तो जो है लूटने के लिए ही बनी हैं। अगला सवाल भी यही है कि ये जो है वो रियलमी का 8 यूज़ कर रहे हैं, 4 साल हो गए हैं। पोको का X6 Pro ले लें या फिर रियलमी का 12 ले लें, इनका बजट जो है वो 22,000 रुपये के लगभग है। तो भाई जी आपको भी सेम ही जो है वो एडवाइस है, जो मैंने 4 फ़ोन दिखाए हैं पहले से, वही आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई जो है वो और फ़ोन हो सकता है, क्योंकि अभी जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनके अंदर सिर्फ यही नाम आ रहे हैं। सैमसंग का फ़ोन आपको जो है 20,000 रुपये के अंदर अच्छा नहीं मिलेगा, वो थका हुआ मिलेगा, आपको लगेगा कि अरे यार कहाँ ही फंस गया मैं। तो 22,000 रुपये के अंदर iQOO का Z9S वाला फ़ोन आप ले सकते हो। इसमें आपको जो है वो थोड़ा सा बेटर स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, ठीक है जी, वो भी आप जो है वो देख सकते हो, मतलब कि थोड़ी मेमोरी बढ़ जाएगी 22,000 रुपये के अंदर। अदरवाइज 20,000 रुपये का भी है, तो अगर आपको फ़ोन लेना है 22,000 रुपये का तो आप उसमें 2,000-3,000 पहले ही कम कर दो। फ़ोन देखो 19,000 रुपये का, और 3,000 रुपये आप रखो उसके इंश्योरेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और वारंटी के लिए। तो ऐसे काम करना चाहिए हमको आज की तारीख में। अगला सवाल है कि लैपटॉप लेना है तो मैकबुक एयर ले M3 या फिर लिनोवो का लेजेंड ले। देखो यार, दोनों का कोई मेल ही नहीं है, एक ईस्ट है तो एक वेस्ट है। लिनोवो का जो लीजेंड सीरीज़ है वो गेमिंग के लिए ज़्यादा हाई फाई यहाँ पर है, और जो मैकबुक एयर है वो बिल्कुल हवाबाजी के लिए, मतलब ठीक है, शोशाबाजी करने के लिए है। प्राइस जो है वो दोनों की लगभग 1,00,000-1,50,000 रुपये तक जाती है। 1,35,000 में आपको मैकबुक का एयर 3 मिल जाता है, मतलब एयर 13 मिल जाता है 2024 में जो आया है रिसेंटली। 16 GB की मेमोरी है, 512 GB की SSD है, बैकलिट है, और दुनिया भर के स्टोरेज के इशू इसमें जो है वो आते हैं। लिनोवो का लीजन लोगे तो आपको 82,000 का भी मिल जाएगा, 1,50,000 का भी मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला लेते हो। इंटेल का लेते हो i7 वाला तो 1,50,000 का मिलेगा। इसमें आपको जो है गेमिंग बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी। 8 GB का तो सिर्फ ग्राफिक कार्ड ही मिलेगा, जबकि वहाँ पर 16 GB की आपको मेमोरी मिल रही थी। तो यहाँ पर लीजन में आपको 16 GB की रैम मिल जाएगी, 8 GB का ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा,
और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 1 TB की इसमें आपको SSD मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपका मेन पर्पज़ क्या है, उसके हिसाब से दोनों में से आप जो भी चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। सभी के लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक लिंक दिया है, बाय एनीथिंग, उसको खोलो, अपना प्रोडक्ट सर्च करो और आपको जो चाहना है, जो खरीदना है खरीद लो। आपकी तरफ से मुझे थोड़ी सी कृपा जो है मिल जाएगी। अगर आप मैकबुक खरीदते हो तो 3.5% मुझे मिलेंगे, और अगर आप लिनोवो का लैपटॉप खरीदते हो तो भी मुझे 3.5% मिलेंगे। कैलकुलेशन कर लो यहाँ पे 146.999 इंटू 3.5, तो मुझे इतने नीचे दिखा रहा हूँ, ये मिलेंगे। अगर आप मेरे लिंक से नहीं लोगे तो आपको तो उतने पैसे पड़ेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं मिलेगा। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो, थोड़ी सी कृपा दे सकते हो। ये कहते हैं कि YouTube से आप जितनी भी कमाई हो ना, उसको बॉम्बे मत पहुंचा देना। कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग में, स्टॉक में मत लगा देना और नुकसान मत कर लेना। हम आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस बात का आप जो है वो हमको वचन दे दो कि ऐसा नहीं करोगे। बिल्कुल जी, मैं वचन देता हूँ कि आपका जो प्यार और सपोर्ट दे रहे हो उसको मैं सही जगह, सही काम में लगाऊंगा। इस तरह से स्टॉक में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में कहीं पर भी बर्बाद करने के लिए नहीं लगाऊंगा। अगला कमेंट ऐसा है कि आज की तारीख में आप जो है कौन सी कंपनी की प्राइसिंग को सही मानते हो? सब लोग जो है अपनी प्राइसिंग बोल बोल के सही लगाते हैं, लेकिन बाद में बढ़ा देते हैं। परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन कुछ पता नहीं चलता। Xiaomi आई थी तो ऑनेस्ट प्राइसिंग बोलती थी, अब उसको जो है हवा में आ गई है। सेम चीज़ जो है वो और कंपनियों के साथ में भी हो रही है। रियलमी के साथ में भी ऐसा ही हो रहा है। सैमसंग जो है वो शुरू से ही अपनी कांस्टेंट प्राइस रखी है, उसने थोड़ा प्रीमियम साइड में रखा है। तो बाकी चाइनीज़ से वो थोड़ी महंगी आती है और वो वैसे ही रहती है, उसने कभी भी कम ज़्यादा करने की कोशिश नहीं की है। जो चल रहा है, मतलब जितना % इन्फ्लेशन है हर साल, वो उसी हिसाब में चलती रहती है। आज की तारीख में अगर मुझे लगता है किसी की प्राइसिंग अच्छी है तो वो है मोटोरोला और आईकू। वीवो का जो सेकंड ब्रांड है, सब ब्रांड है आईकू। इन दोनों की प्राइसिंग काफ़ी बढ़िया होती है कंपटीशन से। हालांकि इनकी सर्विस के थोड़े से इशू हैं, तो बस इनका फ़ोन लेने में दिल को झिझक होती है कि यार अगर कुछ हो गया फ़ोन को तो ये लोग कच्छा भी उतरवा लेंगे हमारा, ऐसे हाल कर देते हैं। तो बस वही सोच के जो है वो डर लगता है। अदरवाइज जो है वो इनकी प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है, स्पेसिफिकेशन काफ़ी अच्छी है परफॉर्मेंस के हिसाब से। अभी मोटो का G35 10,000 रुपये के अंदर एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। आईकू का 13 आया है 55,000 रुपये का, काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मुझे पर्सनली नहीं आ रहा, लेकिन बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं उनका फीडबैक जो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये था आज का अपना शर्मा जी दिल से Q&A। काफ़ी छोटा रखा है। और एक सवाल आया था कि अगर आपसे कुछ सवाल पूछना हो तो आप कहाँ पूछे, तो भैया इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दो, या कोई आपको और वीडियो दिखती तो वहाँ पे डाल दो। अगर आपका सवाल जवाब देने लायक होगा तो मैं वहीं से कहीं से भी उठा लूँगा, ठीक है ना। तो ये टेंशन मत लो कि कौन सी वीडियो पे करूँ या कहाँ करूँ, लेकिन वीडियो पे करना है। मैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, वहाँ से सवाल जो है वो नहीं लेता हूँ। ठीक है जी, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको बात जो है वो पसंद आ गई होगी और हमारी पॉडकास्ट वाली वीडियो भी आपने देखी होगी। एक छोटा सा अपडेट और दे देता हूँ आपको कि मैं भी जो है वो पॉडकास्ट शुरू करने जा रहा हूँ। तो अगर आप पॉडकास्ट में किसी व्यक्ति विशेष को देखना चाहते हो, जिसको मैं नहीं देखना चाहता, उसके अलावा अगर आप किसी को देखना चाहते हो तो ज़रूर से उसका नाम बताइएगा कि शर्मा जी हम आपके पॉडकास्ट में इस व्यक्ति को देखना चाहते हैं। तो धीरे धीरे हम अपनी लिस्ट बिल्ड करेंगे, एक रूट लेंगे और उस रूट में आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और फिर उस व्यक्ति को भी अप्रोच कर लेंगे। लेकिन अगर आप बोलोगे उसको लेके आओ, तो उसको मैं मरे ही नहीं लेके आऊँगा कभी भी, ठीक है। इंसान गलती एक बार करता है, बार बार नहीं करता है, ठीक है। कुछ लोग वहाँ पे कह रहे हैं कि आपको जो है वो दूरियां घटा लेनी चाहिए, ये कर लेना चाहिए, वो करना चाहिए। मेरा दिल नहीं मानता है, ठीक है। तो मैं आपके क्या कहते हैं कमेंट की और आपके इमोशन की कदर करता हूँ, लेकिन यार नहीं हो सकता, ठीक है। अब वो कोलैबोरेशन नहीं हो सकता। अब जो कोलैबोरेशन होगा वो मैं दिखाना चाहता हूँ आप सबको कि क्या हो सकता है, ठीक है जी। चलो, बुरे लोगों की वजह से अच्छा इंसान बनना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और मैं बस वही कोशिश करता हूँ कि अपने अंदर की अच्छाई को इतना मत ख़त्म कर दूँ कि मुझे भी सब जो है वो बुरा समझने लग जाए। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, कमेंट करते रहिए, प्यार करते रहिए, शेयर करते रहिए, मेंबरशिप, चलो कोई बात नहीं, आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय।